तो मोदी बोल रहे कि बच्चियों का हक नहीं मारना। अरे बच्चे का सवाल नहीं है, अल्लाह को दे रहा हूं, ये हमारी शरीयत में मदाखलत है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, ओरल हम गिफ्ट दे सकते, इसको हिबा बोल सकते। अब मोदी ये बोल रहे कि ओरल आप प्रॉपर्टी अपनी औलाद को दे सकते, मगर ओरल आप प्रॉपर्टी कानून बनने के बाद वक्फ बोर्ड को नहीं दे सकते। क्या यह ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के खिलाफ नहीं है? यह हमारे हिंदू भाइयों को समझना चाहिए, हमारे हिंदू बहनों को समझना चाहिए, जो ये समझ रहे हैं कि नहीं नहीं मुसलमान ऐसा नहीं है। आप भगवान को मानते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं, इस जमीन और आसमान के खालिक को सब मानने वाले हैं। अगर हम हमारे जमीन और आसमान के खालिक को कह रहे हैं कि अल्लाह के नाम पे हम दे रहे हैं, तो फिर दो कानून कैसे होंगे? ये बात आपको समझना चाहिए। तीसरी बात कहा गया कि अगर कोई मुसलमान है तो उसको बताना पड़ेगा कि वो मुसलमान है। यानी क्या किसको बताएं हम? कल जाकर कोई बीजेपी का आदमी निजामाबाद में बोलेगा नहीं नहीं इलियास साहब तुम ये मलगी वक्फ नहीं कर सकते, तो मुसलमान ही नहीं है। यानी 5 साल तक नहीं दे सकते। अच्छा 5 साल का सर्टिफिकेट कौन देंगे? अमित शाह देंगे। बताओ कौन देगा सर्टिफिकेट हमको 5 साल का? कलेक्टर साहब देंगे, एसपी साहब देंगे। अरे जो कलमा पढ़ लिया उन्हें मुसलमान हो गया। जब हिंदू धर्म को मानने वाला मान जाता है, हिंदू हो जाता है, तो मुस्लिम धर्म को मानने वाले को ये टेस्ट क्यों? ये टेस्ट क्यों बताओ आप? आखिर क्या हो रहा है? नहीं 5 साल तक नहीं दे सकते। मेरी एक आरएसएस के वाबस्ता कई तंजीमें पार्लियामेंट को आए थे, मुझसे बोले कि आप खामखा मुखालिफत कर रहे। मैंने कहा ये बात बताइए, अगर कोई मुसलमान चाहे हिंदू धर्म को प्रॉपर्टी अपनी दे सकता? तो बोले हां दे सकता। मेरा फिर मैं अपने अल्लाह के नाम पे क्यों नहीं दे सकता हूं? बोले नहीं 5 साल का कानून। बोला चलो मान लिया तुमको हमारी बात को थोड़ी देर के लिए। 5 साल में मैं क्या किसी को दे सकता हूं? हिंदू धर्म की मंदिर को, ईसाइयों के गिरजाओं को, सिख धर्म के गुरुद्वारा को? हाँ बराबर दे सकते हो उनको आप। मिला वहां दे सकता हूं या नहीं दे सकता हूं? ये कौन सा आर्टिकल 14 है बताओ? तो बोले तुम्हारे से बहस करना बेकार है। अरे बहस नहीं कर रहा हूं, जब सबको दे सकते तो वहां भी लगा दो 5 साल का कानून। लगा सकते आप 5 साल का कानून। 5 साल की बात करें तो आप 5000 साल पहले चले जाते, आप 5000 साल पहले चले जाते। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये कानून में ये तमाम नुक्स हैं। और जो हालिया दिनों में मरकजी हुकूमत ने रूल्स बनाए, ये बड़ा इनकंसिस्टेंट और गैर वाजबी काम नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने किया कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है, रिजर्व फॉर इंटरिम ऑर्डर्स है, कम से कम रुक जाते अखलाकी तौर पर। मगर आपने एक रूल बनाया, और रूल 6(1), रूल 10(1) क्या कहता है कि आपको 3 महीने के अंदर वक्फ रजिस्टर में जाना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुतवल्लियों को होगा। रूल 10(2) ये बोलता है कि डॉक्यूमेंटेशन, वक्फ डीड्स, ये सब चीजों को आपको रिकॉर्ड में देना पड़ेगा। नॉन कंप्लायंस में क्या होगा? रूल 7 सबसे खतरनाक रूल 7 है। 3C एक सेक्शन है इस कानून में जो कहता है कि अगर गवर्नमेंट में वक्फ बोर्ड में कब्जा होगा तो गवर्नमेंट एक सीनियर ऑफिसर को यह बोलेगी कि आप तय करो ये जायदाद वक्फ की है या गवर्नमेंट की है। अब आप बताइए, मोहल्ले में अगर कोई लड़ लेते, आप मौलाना के पास चले गए, मौलाना बोलते ठीक है मैं तुम दोनों के दरमियान में फैसला करूंगा, यानी और लोग बैठ जाएंगे, मगर वो मौलाना का ताल्लुक या उस बड़े का ताल्लुक उस दोनों लड़ने वालों से नहीं होता, ना उनके दोस्त होते ना रिश्तेदार होते, क्योंकि उनको आजादाना तौर पर अपना फैसला करना पड़ेगा।
कानून में उसको प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस बोलते। हुकूमत बोल रही कि झगड़ा हमारा तुम्हारा होगा, हमारा ऑफिसर होगा। अरे कहे क्या होगा? बाप बेटी के हक में, बेटे के हक में फैसला नहीं करेगा तो इंसाफ कहां होगा बताओ आप? तो इन्होंने क्या बोल रहे रूल 7 में कि 1 साल के अंदर उस डेजिग्नेटेड अफसर को चला गया, मगर ओनर कौन होगा? वक्फ बोर्ड होगा या गवर्नमेंट होगी, उसका किसी को नहीं मालूम। रूल 10(2)K देख लो आप, रूल 10(C) देख लो आप। ये ऐसे रूल्स बनाए गए जिससे वक्फ को नुकसान होगा। रूल 10(2)O, 11(2)P। अब इस कानून में कह दिया गया कि अगर कोई कबायली है, आदिवासी है, तो वक्फ नहीं कर सकता। कैसे नहीं कर सकते भाई? भारत के संविधान में कोई भी आदिवासी मुसलमान हो सकता है। लक्षद्वीप का MP मुसलमान है, हमदुल्ला सईद आदिवासी है। क्या लक्षद्वीप का मुसलमान अल्लाह के नाम पे जायदाद नहीं कर सकता? तो आपने रूल बना दिया कि रूल 10(2)O, रूल 11(2)P जो 5th और 6th शेड्यूल में आता है। बताइए आप क्या है ये? फिर रूल 6(1) रिट्रोस्पेक्टिव, यानी पहले क्या हुआ था। यानी ये सब ऐसे रूल्स बनाए जा रहे हैं जिससे वक्फ बोर्ड का नुकसान कराना चाहते हैं। इसीलिए हमको अपने एहतजाज को कामयाब करना है।